श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। प्रभु भोलेनाथ और प्रभु सियावर रामचंद्र जी की नाम लेके हम रामचरितमानस का दूसरा अध्याय आज शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हम सब ने पढ़ा कि प्रभु शिव जी और माता सती अगस्त ऋषि के आश्रम से राम कथा सुनकर वापस आ रहे होते हैं तो जंगल में उन्हें राम जी लक्ष्मण जी उदास होते हुए माता सीता को ढूंढते हुए देखते हैं लोग। तो माता सती को शक होता है कि क्या ये वही नारायण है जो संसार को पालन करते हैं। वो एक अपनी पत्नी के लिए ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे परेशान हो रहे हैं, ये राम वो नारायण नहीं हो सकते। ये कहने पे शिव जी उन्हें भेजते हैं कि जाओ उनकी परीक्षा लेकर आओ। माता सती जाती हैं और जब वो परीक्षा लेती हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये नारायण ही है जो राम रूप लेके मनुष्य के रूप में धरती पे आए हैं मानव कल्याण के लिए। और ये माता सीता का रूप ले गई होती हैं। इन्हें पहचान लेते हैं श्री राम जी और लक्ष्मण जी। तो ये शर्म के मारे वापस आती हैं। अब वापस आती हैं, शिव जी से बताती हैं। शिव जी पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। तो इन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं गई और दूर से उन्हें प्रणाम किया और वापस चली आई। लेकिन जो घटनाएं असल में घटी होती हैं ये माता सती शिव जी को नहीं बताते हैं। अब आज कथा हम लोगों का यहीं से शुरू होगा। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव मन किन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, किन्हु प्रणाम तुम्हारी हिनाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया, अर्थात उनसे छिपाया और कहा, हे स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, सिर्फ वहां जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भाव बहुत प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती जी से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। इसे तुलसीदास जी कैसे लिखते हैं सुनिए। सती किन्ह सीता कर वेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती संग प्रीति, मिटई भगति पुतु होई अनीति। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में भी बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप हो रहा है। अर्थात शिव जी सोचते हैं कि मैं जिस सीता को माता रूप में मानता हूँ और जिस राम जी को प्रभु के रूप में मानता हूँ, मेरी पत्नी सती वही रूप सीता जी का ले लिया। अब मैं इस सती को कैसे अपनी पत्नी के रूप में मानूं, यही इनके मन में संकोच होता है। पर ये सती जी से शिव जी कुछ नहीं कहते हैं। फिर शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चल दिए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की, अर्थात अच्छा प्रमाण दिया आपने एक भक्ति का। आपको छोड़कर दूसरा ऐसी कौन प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं,
समर्थ हैं और भगवान भी हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सत्य जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सत्य जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सत्य जी ने हृदय में अनुमान लगाया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री भी स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, वैसे ही मैंने भी मूर्खता किया। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिक जाता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, अर्थात दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम रह जाता है। अपनी करनी को याद करके सत्य जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रूप देखकर सीता जी ने जान लिया कि शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपनी पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़े पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख के समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रख रहा है। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप सब दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ प्रभु कि मेरी यह देह, यह शरीर जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत, मन, वचन और कर्म और आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। देखिए यहाँ पे लिखते हैं तुलसीदास जी, यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, एकथनीय दारुण दुख भारी, बीत संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। शिव जी ने कैलाश पहुंचने के बाद 87,000 वर्ष तक समाधि लगाई थी। ये हमारे रामचरितमानस में मिलता है। शिव जी का राम नाम का स्मरण करने लगे समाधि टूटने के बाद। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया, अर्थात अपने सामने बिठाया। सती जी को शिव जी ने। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो, अर्थात जगत में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसे अगर कोई बड़ी उपलब्धि या बड़ी कामयाबी मिले तो उसके अंदर अभिमान घमंड जरूर आ जाता है
और यही हुआ सती जी के पिता राजा दक्ष को। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग, नेवत सादर सकल सुर जे पावत मघ भाग, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सरबा, विष्णु बिरंचि महेशु बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवी देवता अपने स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल दिए। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरिया मधुर गान गा रही है, जिनके सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों को देवताओं को जानने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिताजी के घर रहकर मैं भी जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर बाणी बोली, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी क्या कहते हैं, कहे हूँ नीक मारे मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम हूँ बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, अर्थात यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया, अर्थात दक्ष ने हमें न्योता नहीं दिया। उन्होंने अपनी सारी बेटियों को बुलाया है, लेकिन दक्ष को शिव जी से थोड़ा सा बैर था, इसी कारण उन्होंने शिव जी को और माता सती को नहीं बुलाया। अब इसका कारण क्या था, दक्ष भगवान शिव से क्यों जलते थे, क्यों बैर रखते थे, ये कारण मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते हित अजहु करही अपमाना, जो बिनु बोले भाव जाहु भवानी, रही नसील सनेहु न कानी। शिव जी कहते हैं, एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अभी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगा। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले हूँ न संदेहा, तदपि विरोध मान जह जो कोई, तहा गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें सुंदर संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने आकर यज्ञ देखा तो वहां कही शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। अर्थात सती जी ने जब उस यज्ञ में चारों तरफ देखा तो कोई ऐसी
जगह नहीं मिली जो शिव जी के लिए रखी गई हो, बल्कि सभी देवी देवताओं के लिए वहाँ पे कुर्सियाँ, सीट, उनके बैठने के लिए आसन थे, परंतु शिव जी के लिए कोई आसन नहीं थे। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी बात समझ में आ गई। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। एक तो पहले से ही पति उनका त्याग किए थे, उसके दुख हृदय में उतना ही व्याप्त था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण माता सती को हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तदपि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनि जिन्न सकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। हे सभासदों, हे सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या उनकी निंदा सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में फिर हाहाकार मच गया। सती मरण सुनी शंभुगन लगे, कारण मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा किन्ह मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को जब मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड भी दिया। वीरभद्र ने दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोहियों की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में इसका वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने फिर आगे हिमांचल के घर जाकर पार्वती के नाम से शरीर से जन्म लिया। ये हम सब जानते हैं कि राजा हिमांचल के घर माता पार्वती का जन्म हुआ। ये कहानी उसके बाद की है। सती जी के मरने के बाद फिर पार्वती रूप में माता ने जन्म लिया राजा हिमांचल के घर। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। वह सुंदर पर्वत पर प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों की खानें प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं आपस में। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायान होता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वो कौतुक कहीं से हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवा दिया।
हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष और गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम होंगे। ये नारद जी ने जब नाम रखा उसके बाद से सारा संसार माता पार्वती को उमा, अंबिका और भवानी के नाम से जानते हैं। ये सब आप सभी को भी पता होगा। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई ही संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेजसु पैहि पितु माता। नारद जी कहते हैं, कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन अर्थात लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसे ही रेखा है। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असी रेख। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतहि उमा महसानी, नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की ऐसी वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हो गई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी ही होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य तो हो नहीं सकते। यह विचार करके पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेश हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। अर्थात जो अवगुण नारद जी ने बताया था उनके माता पिता को, वो सारे अवगुण हमारे शिव जी में मिलते हैं। ये बात माता पार्वती समझ गई और अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गई थी, परंतु समय उचित नहीं था, इसलिए माता पार्वती कुछ नहीं कही। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान और माता मैना की सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। फिर नारद मुनि बोले, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा का वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण कर लेते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता।
यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा सर्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से ही बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। ये बात नारद भगवान समझाते हैं। शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान है, इसलिए विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वो बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। ये बात नारद जी कहते हैं। और इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि लोग ऐसे ही नहीं कहते कि भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वो भोले हैं। यही बात नारद जी भी कहते हैं कि कलेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। अब आगे क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं, यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागत को दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती जी को आशीर्वाद देकर और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। ये कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चल दिए। अब जो आगे चरित्र हुआ उसे मैं आपको सुनाता हूँ। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ समझ लिया है। जो हमारी कन्या के अनुकूल वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। अर्थात मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्रिय है। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ और मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि मैं तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और साकार है, और शिव जी समस्त सुंदर गणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना जी उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसे स्नेह के साथ गोदी में बैठा लिया माता ने। फिर बार बार उसे हृदय लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा ही नहीं जाता माता मैना को। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दिख अस सपन सुआहू तो ही सुंदर सुविप्रबर अस उपदेशे मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप करो। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पे है। ऐसा जीव में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया।
माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चल दी जंगल में। प्यारे कुटुंबी, पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से कोई बात ही नहीं निकलती। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरणों में हृदय धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे वर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा। अगर आपसे कोई पूछे कि अपर्णा क्यों नाम है माता पार्वती का, तो आप जरूर इस चीज को याद रखिएगा कि जब प्रभु शिव को पाने के लिए माता पार्वती तप कर रही थी, तो अंत में वो सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दी थी, तभी उनका नाम अपर्णा पड़ा था। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेश को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया था। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद, सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे थे, अर्थात पृथ्वी पे घूम रहे थे। वे कहीं मुनियों के ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान को अपने भक्त सती के वियोग दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही थी। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेकों को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु और शील के भंडार, महान तेजो भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। अब तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, ये पढ़िए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी।
माता पिता और गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचार किए शुभ समझकर करना चाहिए और मानना भी चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे लिए सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री राम जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि पेरी बैठेहु भवन दूर करेहु संदेहु। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा जाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया है उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? अब यहाँ पे सप्तऋषि जो हैं वो लोग माता पार्वती को भड़काते हैं कि और शिव जी की बुराई करते हैं। ये लोग टेस्ट ले रहे हैं, ये लोग जांच कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं माता पार्वती की कि क्या ये अभी भी बिछल जाती हैं, क्या ये अभी भी जिद पे ही रहती हैं, इन्हें कितना प्रेम है शिव जी से। ये जांच करने के लिए ये लोग कैसे कैसे बातें बोलते हैं। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दे दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का है। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गूढ़हीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर का बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है? ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अब भी हमारा मना कहो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद पुराण भी गाते हैं। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। जो सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा। मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या घर उजड़े। इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जे ही कर मनुरम जाहि सन ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है।
हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तब मैं आपको उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण और दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरीकी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होगा नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। ये बात माता पार्वती सप्त ऋषियों से कहती है। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप माया है और शिव जी भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुना दी। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ। तारकासुर जिसे बोलते हैं, वही तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। इस कथा को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि कथा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ आपने देख लिया कि सती जी के मरने के बाद माता पार्वती जी का जन्म हुआ, और माता पार्वती जी को कैसे नारद जी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में क्या क्या है। फिर माता आके तप की, सप्त ऋषि आए। इस कथा को रोकते हैं। अगले कथा हम शुरू करेंगे तारकासुर नाम से, कि तारकासुर कौन था, तारकासुर कितना प्रभावशाली था, और तारकासुर को मारने के लिए शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह करना भी जरूरी था। और फिर यही आगे मिलेगा कि कामदेव कैसे शिव जी की तोड़ते हैं, और जब शिव जी ध्यान में रहते हैं तो कामदेव कैसे आके उनके ध्यान को तोड़ते हैं, और कैसे कामदेव को भस्म करते हैं शिव जी। फिर आगे क्या क्या होती है, इस कथा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक आज देवाधिदेव महादेव और श्री रामचंद्र जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवी देवताओं को, नवग्रहों को, अपने कुल देवी देवताओं को, अपने पितरों को, अपने गुरु को, सबको प्रणाम करते हैं और इसको यहीं पे विश्राम करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामचारो भैया की जय, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी की जय, पिता दशरथ जी की जय, चराचर जीव की जय, सभी देवताओं की जय। जय जय सिया राम।